पूर्वी, अब तू ही बता ओवी मैम को कि वो लड़की कौन है जो अर्जुन सर और ओवी मैम की जिंदगी में जबरदस्ती की प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, अर्जुन सर को जबरदस्ती बदनाम कर रही। तो इतना करेगी ना मेरे लिए, तो पता लगाएगी ना। तू एक काम कर, तू ना पूर्वी की तरह ऑफिस ज्वाइन कर ले। सुबह जाना, शाम को आना। इस तरह क्या है ना, तू अर्जुन के साथ भी रह पाएगी, उस पर नजर भी रख पाएगी 24 घंटे। ऑफिस है, वहाँ काम करना होता है, मेकअप वेकअप नहीं चलेगा वहाँ पे। तू पागल है क्या तेज? कुछ भी। चलो अभी ये सारी बातें छोड़ो, मैं खाना लगाती हूँ, हम लोग सब खाना खाते हैं, है ना? चल पूर्वी। वो अर्जुन एक लड़की का कॉल आया था, मुझे बोल रही अर्जुन का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। झूठ बोल रही हो तुम। I know you people me. पूर्वी तू पता करेगी आज से कि वो लड़की कौन है जो अर्जुन सर और ओवी मैम की जिंदगी में जबरदस्ती की प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। आई कैसे बताऊं मैं तुझे कि वो लड़की कोई और नहीं, मैं हूं। पूर्वी चल मैं जा रही हूँ, तू इतनी जल्दी सो जाएगी? हाँ वो आई, कल ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा काम है ना, 3-4 मीटिंग्स प्लान की है, तो सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, इसलिए मैं सोच रही। तू सो, मैं निकलती। पूर्वी तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ ही बोलना। पूर्वी मैं ये कह रही थी कि आज बाहर ओवी ने जो कुछ भी बताया, पूर्वी प्लीज इस मामले को अच्छे से हैंडल कर लेना। ओवी अर्जुन से बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है, और वो साफ साफ उसकी आंखों में नजर आता है। और ऐसे में अर्जुन का इस तरह, तो समझ रही ना जो मैं कह रही हूँ। ऐसा होता है कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो मन में हमेशा ये डर रहता है कि कहीं हम उसे खो ना, इसलिए। आई मैं समझ सकती हूँ। पूर्वी तुझसे एक बात कहूँ, जब मेरी शादी हुई थी ना मानव से, तब मैं मानव को इतना अच्छे से नहीं जानती थी। मुझे नहीं पता था वो कैसे है, लेकिन जैसे जैसे मैं उनके साथ रहने लगी मुझे पता चला कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत समझते हैं मुझे, और मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं। लेकिन पूर्वी ओवी की बात अलग है। वो जब 14 साल की थी ना, तब से अर्जुन से प्यार कर रही, और ऐसे में ये सब, मुझे पता है कि अर्जुन ऐसा लड़का नहीं है कि वो इस तरह ओवी को धोखा देगा। मैं जानती हूँ कि वो ओवी से बहुत प्यार करता है, लेकिन ओवी का इस तरह सोचना वो भी जायज है, क्योंकि हम जिसे सच्चा प्यार करते हैं ना, उसके लिए हमेशा एक मन में डर रहता है कि कहीं हम उसे खो ना दे। इसलिए सॉरी, मैंने तुझे भी जबरदस्ती अपनी बातों में। मैं चलती हूँ, हम कल बात करें। नहीं आई, मैं ठीक हूँ। आई मैं भी कितनी पागल हूं ना, बाहर ओवी को ये समझा रही थी कि ये सब कुछ झूठ है, और अपने आप को ही दिलासा देने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन क्या करूं पूर्वी, मैं माँ हूं ना उसकी, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल, इसलिए चिंता रहे। पूर्वी देख, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन लड़की है जो अर्जुन और ओवी की जिंदगी में इतनी सारी गलतफहमियां पैदा कर। मुझे सिर्फ पता करना। मैं जानती हूँ मैंने तुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन एक तू ही है पूर्वी जो इस चीज का पता लगा सकती है।
कि वो कौन लड़की, क्योंकि तो दिन रात अर्जुन के साथ रहती है, उसके साथ काम करती है, तू ही पता लगा सकती है ना। मैं नहीं जानती उस लड़की के इंटेंशंस क्या है, लेकिन अगर वो मानव और अर्जुन को बदनाम करना चाहती है तो हमें जल्द से जल्द उसे रोकना होगा। आई तो टेंशन मत ले, मैं जल्द से जल्द पता करूंगी कि वो लड़की कौन है। थैंक यू पूर्वी। अच्छा चल, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? मैं तुझे छोड़ देती नहीं, तू रुक, तू आराम, तुझे कल सुबह जल्दी जाना है ना। मैं चल, अपना ख्याल रख। आई तो चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं विनोद दादा को सब समझा दूंगी। आई देख, मैं समझ सकती हूँ कि विनोद दादा को बुरा लगा है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। विनोद दादा का गुस्सा होना जायज सी बात है, मतलब उन्हें गुस्सा आएगा ही ना। उन्हें पता चला जब ओवी और तेजू इंडिया आई है तो गुस्सा तो आएगा ना ही। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, ना उस वक्त हमारे हाथ में कुछ था, ना अभी हमारे हाथ में कुछ है। देख, अभी हमें शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी, तो वो हम कर लेंगे, ठीक है? मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे, तू चिंता मत करना। बाय बाय बाय। अर्चना, क्या हुआ? तुम अभी भी विनोद के बारे में बात कर रही थी, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मानव, सब ठीक है मानव। अर्चना, क्या छुपा रही तुम मुझसे? मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी मानव, मैं सच कह रही हूँ, सब ठीक है। आप मैं तुम्हें जानता हूँ अर्चना, बता दो क्या छुपा। मानव, दरअसल बात यह है कि वो विनोद दादा को पता चल गया कि ओवी तेजू इंडिया में, और ओवी की सगाई भी हो चुकी है, और उन्हें बुलाया भी नहीं, तो वो थोड़े से नाराज थे। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैंने उन्हें सब समझा दिया है अच्छे से। तो एक्चुअली अर्चना, विनोद का नाराज होना बिल्कुल जायज। हमारे फैमिली मेंबर हैं वो, अपनी भांजियों के बारे में जानना, उनकी खुशियों में शामिल होने का पूरा हक है उन्हें। गलती मुझसे हुई है जिसे मैं बहुत जल्दी सुधारूंगा। तुम फिक्र मत करो, शादी में सब लोग होंगे, विनोद, मंजुषा बहनी, पुन्नी, प्रशांत, सब होंगे। लेकिन कैसे मानव, किस रिश्ते से हम वहां बुलाएंगे? अर्चना, हम शादी में हमारे सारे एम्प्लॉयज के पूरे परिवार वालों को न्योता देंगे। और ऐसे भी पुन्नी हमारे कंपनी की एम्प्लॉय है, विनोद, मंजुषा बहनी, पुन्नी, प्रशांत सब आ ही सकते हैं। इनफैक्ट मैं खुद ही उन्हें कॉल करूंगा और इनविटेशन भी दूंगा। मैम, अब यहाँ से स्ट्रेट जाना है या राइट टर्न ले लूं? ओवी, ओवी, ड्राइवर तुमसे कुछ पूछ रहा है, कहाँ जाना है तुम्हें? Where do you wanna go? क्यों, क्या होटल छोड़ दो तुम्हें? नहीं अर्जुन, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, बस तुम्हारे साथ। हुआ क्या? What happened? अर्जुन, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि वो केस वाली बात अपने दिमाग से निकालूं, बट नहीं निकाल पा रही हूँ। It's okay, don't worry. और अब तो सचिन को भी ये बात पता है, तो I'm sure वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, right? You know what? Don't take so much of tension. सब ठीक हो जाएगा. We'll do something. Hope so. ये तो अब ड्राइवर, एक सेकंड गाड़ी रोको। पूर्वी, कहीं जा रही हो? वो कुछ खास नहीं, बस पास में ही जा रही हूँ। हाँ तो बैठो ना, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे ऐसे भी तो तुम ऑटो का वेट कर ही रही हो ना, तो हमारे साथ चलो। नहीं, आप दोनों, मैं चली जाऊंगी। तुम इतनी फॉर्मेलिटीज क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना हम तुम्हें छोड़ देते हैं। चलो आओ बैठो। नहीं, वो फॉर्मेलिटीज वाली बात नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी, डोंट वरी। थैंक यू। It's okay, Purvi. Come and sit now. It's okay. Come and sit.
देखो अब तो तुम्हारे बॉस भी बोल रहे हैं, अब तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। ओके चलो आओ। अर्जुन, let us sit in front. आओ ना पूर्वी। वो भी अर्जुन से बहुत प्यार करती है और वो साफ साफ उसकी आंखों में नजर आता है। ओवी, वो एक मेल हो, I just completely forgot. अर्जुन, तुम्हारी एंगेजमेंट मुझसे हुई है कि फोन से? जब देखो फोन पे बिजी रहते हो। पूर्वी, अब तुम ही कुछ इसे समझाओ। मेरी एंगेजमेंट हुई है और बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली है और ये हमेशा बिजी। वैसे तो मुझे इसकी आदत बहुत पहले से है, बट यू नो व्हाट, मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज लिया है। मैंने सोच लिया कि शादी के बाद ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम संभालोगी, ताकि अर्जुन अपना सारा ध्यान मुझे दे सके, है ना अर्जुन? Yeah, of course. तो फिर डन रहा। पूर्वी, अब तुम सारा काम संभालोगी शादी के बाद। वैसे भी मैंने तुम्हारे काम के बारे में बहुत कुछ सुना है। आई एम श्योर कि तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाल लोगे। तो फिर डन? यस मैम। अब पूर्वी, प्लीज डोंट कॉल मी मैम। तेजू ने हम दोनों की फ्रेंडशिप करवाई है ना, तो प्लीज ये सब फॉर्मेलिटीज नहीं, ओके? तो अब सिर्फ मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। ओके। पूर्वी, क्या मैं तुमसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? पूछे ना। डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड? नहीं मैम। No? Well, strange. I mean to say, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, इतनी इंटेलिजेंट, है ना अर्जुन? मतलब मैं तुम्हें जितना जान पाई हूँ, तुम काफी अच्छी इंसान भी हो। उसके बाद भी वैसे ये सब किस्मत की बात होती है। बट हाँ, आई एम श्योर कि तुम्हें एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। थैंक्स। दादा यहीं पे रोक दीजिए। अब पूर्वी, यहाँ पे? हाँ, वो ऑफिस का कुछ काम है सर। प्लीज अब मत कहना कि अर्जुन को भी तुम्हारे साथ जाना है। अभी अभी मैंने कहा ना कि ऑफिस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं संभालूंगी, तो फिर मैं आपके अर्जुन को आपसे दूर कैसे कर सकती हूँ? पूर्वी, थैंक यू सो मच। तुमने तो मेरे अर्जुन को अभी से रिलीव कर दिया। ओके, थैंक्स। ओके, बाय। चलो। मस्त लग रहा है ना ये बीच में वाला जो आजकल करते हैं ना, ये ऐसा करना चाहिए। तुझे क्या लगता है? भला ये भी मस्त है ना। अरे कितनी वैरायटी है इधर, मस्त है ना। मैडम, आप ये सब फर्नीचर इंडिया लेके कैसे जाएंगी? ये लगाओ क्या बेवकूफ,
कैसी बातें करती, कुछ मालूमात नहीं तो बोलती क्यों है? कार्गो के बारे में सुना है तूने? कुछ पता नहीं तो मुंह मत खोला, जानकारी कर ले, नहीं है तो मालूम। पागल जैसी थोबड़ा खोल के बीच में बात करती है। हाँ, मेरी तरफ देख मत नखरे करके। मानो को फोन लगाओ। रिंग जा रही। दे 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 दे। आई का फोन। हाय, बोल। हाँ, कैसा है बेटा तू? मैं ठीक हूँ आई, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। अरे बेटा, मैं पूछना चाहती थी, वो अपना नया घर है ना, इसके लिए मैं कुछ चीजें यहाँ से साथ में मेरा मतलब अपने नए घर के लिए मैं यहाँ से कुछ चीजें भेजना चाहती हूँ। वो वहाँ मिलेगी कि नहीं पता नहीं है ना बेटा, इसलिए। आई देख, आई तू जल्दबाजी कर रही है। अभी तक तो हमारा घर रेडी भी नहीं हुआ है। वो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम बाकी है और पेपर वर्क भी बाकी है। ये सब हो जाएगा, उसके बाद हमें पोजीशन मिलेगी और फिर जाकर हम हमारे नए घर में सारी चीजें शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है वहाँ के लोगों की, हर चीज में देरी लगाते हैं। अच्छा मानो, तू मेरा एक काम करेगा? हाँ आई, बोलना। जैसे जैसे हमारा घर बनता जाएगा ना, उसके तू फोटो भेजा कर। वही देख के मैं मेरा मन बहला लूंगी, क्योंकि हर रोज रात सपने में आता है ना ये घर, इसलिए बेटा। हैं? आई वो एक्चुअली मैं। हाँ बेटा, हाँ, तू मुझे सरप्राइज देना चाहता है ना? मैं तेरा सरप्राइज का मजा किरकिरा नहीं होने दूंगी। हाँ? देख, तू वहाँ मन लगाकर काम कर और अपनी सेहत का ख्याल रखना बेटा। हाँ? तू अपना ख्याल रखेगा ना? फोन रखू? हाँ, तू अपना और बाबा का भी ख्याल रख। अच्छा, बाय। वाल बच गई, नहीं तो मेरे मुंह से निकल गया था गलती से आधा। संवर लिया मुझे मैंने। मेरा बेटा मुझे सरप्राइज देना चाहता है, उसको मालूम नहीं उसकी आयु उसे सरप्राइज देने वाली है। अर्चना, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मैं भी क्या करता। बाबा ने आई को मेरे इंडिया में रुकने की यही वजह बताई थी। मैं समझ सकती हूँ मानव, लेकिन आपको इस तरह आई से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अर्चना, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था, और अगर मैं आई को सच बताता तो मुझे आई को तुम्हारे बारे में बताना पड़ता, और फिर। देखिए मानव, सही है, लेकिन हमारे लाख छुपाने पर भी आई को अगर कल पता चला तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, उन्हें कितनी तकलीफ होगी कि उनके मानव ने उनसे इतना बड़ा झूठ बोला। अर्चना, उन्हें तब भी तकलीफ होती जब मैं उन्हें ये बताता कि हम दोनों एक साथ रहते हैं। और वैसे भी अब सिर्फ 3 महीने बचे, उसके बाद हमारा नोटिस पीरियड खत्म हो जाएगा, और फिर जैसे आज तक आई को कुछ नहीं पता चला, आगे भी कुछ नहीं पता चलेगा। और एक बार मैं तुम्हें डिवोर्स देकर कनाडा वापस चला गया, सारी बातें राजी रह जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो ठीक है मानव, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कुछ गड़बड़ है।
समझ में नहीं आ रहा। अर्चना रिलैक्स, आई को कभी भी कुछ नहीं पता चलेगा।